इंसान का ग्राफ गिरता है या जिस भी नेता का ग्राफ गिरता है, वो कहीं न कहीं राजपूत समाज के जो अमूल्य धरोहर है, महापुरुष है, उनको लेकर कोई ना कोई टीका टिप्पणी करता है। अरे पता है, पहले मध्य प्रदेश के 2-4 एमएलए थे, उनका विरोध किया गया इसी कारण। उसके बाद फिर अभी है राज्यसभा से सांसद है रामजीलाल सुमन। राज्यसभा के अंदर बहुत ही ओछा बयान दिया। महाराणा सांगा जिनके लड़ाइयों में लगभग 80 गांव लगे थे और इस देश का पहला स्वतंत्र आंदोलन अगर किसी ने किया तो वो महाराणा सांगा ने पानीपत का युद्ध किया। उस पानीपत के युद्ध में उन्होंने बाबर को हराया था। पहले जब बाबर ने तोपों का प्रयोग किया और तोपों से तीर और तलवार लड़ी थी, उस तीर और तलवार जब तोपों से लड़ी तो हार का सामना करना पड़ा। एक हाथ चला गया, एक पैर चला गया, एक आंख चली गई। उसके बाद भी राणा सांगा ने अपने देश के प्रति कुंभलगढ़ पे, पूरे मेवाड़ पे कब्जा होता, लेकिन वो वहां कब्जा नहीं कर पाया। बाबर जब आया उसके 100 साल बाद तक मुगलों का यहाँ पे राज रहा, लेकिन वो कभी भी राजस्थान को अधीन नहीं कर पाया। एक समझौते के तहत जरूर वो रहा, लेकिन वो लोगों के जिन्होंने अपने देश के लिए सर्व सब कुछ कुर्बान कर दिया। इस राजपूताना ने 1200 साल तक आक्रांताओं को दिल्ली की तरफ मुंह नहीं करने। आज करणी सेना द्वारा प्रेस वार्ता की गई, क्या मामला है? श्री राजपूत करणी सेना द्वारा पूरे प्रदेश स्तर पर जिस प्रकार से राणा सांगा के लिए राज्यसभा से में रामजीलाल सुमन ने अपशब्द कहे या इतिहास का ध्रुवीकरण किया, उसके विरोध में श्री राजपूत करणी सेना पूरे प्रदेश में, पूरे देश में विरोध करेगी उसका। अगर वो किसी भी राजस्थान में आया तो निश्चित मानिए कि वो बंसाली बनकर ही राजस्थान से वापस जाएगा। क्या मांग है विशेषकर करणी सेना की? उसको राज्यसभा से जब तक बर्खास्त नहीं करेंगे, करणी सेना अपना आंदोलन जारी रखेगी। प्रदेश स्तर पर कुछ बड़ा करने का कार्यक्रम है शीघ्र ही, बहुत जल्दी। आंदोलन के रूप में क्या क्रियाकलाप देखने को मिलेंगे आगामी समय में? हर जगह, हर जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर ज्ञापन प्रक्रिया चालू होगी। उसके खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बावजूद सरकार नहीं सुनी तो फिर जयपुर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, और वहां भी नहीं सुनी तो निश्चित मानिए दिल्ली में भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। महाराणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस पर करणी सेना का क्या रुख है? महाराणा सांगा को लेकर जो विवाद चल रहा है, उसको लेकर आप सभी मीडिया बंधुओं को भी पता है कि जो देश के जो सबसे बड़ी महापंचायत है, उसके अंदर ऐसे लोग बैठे हैं जो इतनी ओछी मानसिकता के लोग हैं, जो देश के इतिहास को नहीं जानते। देश के इतिहास में जिन्होंने लोगों ने कुर्बानियाँ दी है, उन ऐसे महान लोगों के लिए ऐसे वक्तव्य बोले जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। और ऐसे व्यक्ति की जल्दी इसकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, राज्यसभा से सदस्यता समाप्त करनी चाहिए। क्या मोटी मांग है और इसके अलावा क्या रूपरेखा रहेगी करणी सेना की? करणी सेना की मांग है प्रदेश स्तर पर, इसके लिए ज्ञापन की भी तैयारी चल रही है, जिला स्तर में भी चल रही है। हम हमारे जिला स्तर में इसके लिए ज्ञापन देंगे और जल्दी इसके लिए पुतला देंगे, इसके कार्यक्रम की रूपरेखा बनाएंगे। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।